वेलकम टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन एंड आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। और हमने अभी आपसे एक्टिव पैसिव सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर का हार्ट एंड सोल आपसे डिस्कस करने वाले हैं, डैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई थिंक विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच nobody can understand English. So we will discuss parts of speech with you. Is the first part with noun. So let's come. So welcome student in my first lecture of part of speech. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे नाउन। नाउन क्या होता है, मैंने इसकी एग्जाम्पल के तौर पे लिखा भी है। इट डिनोट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग, जो इनमें से किसी को भी डिनोट करे वो नाउन है। जैसे पर्सन में किसी बच्चा हो गया या किसी का नाम हो गया, दैट इज़ नाउन। एनिमल में टाइगर हो गया, बर्ड हो गया, लायन हो गया, एनी एनिमल डिनोट्स, तो वो नाउन है। प्लांट हो गया, ट्रेस हो गया, बुश एग्जाम्पल के तौर पे लीफ हो गया, ट्री हो गया, दैट इज़ नाउन। समथिंग इन एनिमेट, जैसे मैं अभी मार्कर को यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो इन एनिमेट, ये भी नाउन है। पेन हो गया, ट्रेन हो गया। प्लेस हम कोई भी प्लेस हो सकती है, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, टोक्यो हो गया। सिटी में हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी सिटी हो सकती है। लखनऊ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, भोपाल हो गया, दीज ऑल आर डिनोटिंग नाउन। ग्रुप्स में क्राउड हो गया, बंच हो गया, जिसका अभी हम लोग आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इस तरह से कोई क्वालिटी होगी, दैट ऑल्सो डिनोट्स नाउन। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ आई विल डिस्कस काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा प्रॉपर नाउन। मैंने इसको शॉर्ट में PN लिखा है, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स में जो भी मैं अब दिखाऊंगा तो PN ही लिखूंगा, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। दैट इज़ माय शॉर्ट फॉर्म्स। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन? इट डिनोट्स सम पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, माइलो was barking at विजय in नेहरू नगर। तो जो माइलो है, डेट इज़ अ डॉग, डेट इज़ अ पर्टिकुलर, तो मैंने इसको PN लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर नाउन। विजय इज़ ऑल्सो अ पर्टिकुलर नेम, मैंने यहाँ पे भी PN लिख दिया, प्रॉपर नाउन। और नेहरू नगर एक प्लेस का नाम है, तो डेट इज़ ऑल्सो PN। सो मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिए हैं, जस्ट लाइक जसप्रीत, लखनऊ, इंडिया, द गंगा, दीज ऑल आर द प्रॉपर नाउन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे की काइंड्स ऑफ नाउन डिस्कस कर सकूं। सो अब हम आपसे काइंड्स ऑफ नाउन में डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन। शॉर्ट फॉर्म है इसका CN। व्हाट इज़ द डेफिनेशन? डेफिनेशन मैंने लिखी भी है, इट डिनोट्स सम ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। मैंने एग्जांपल्स लिए हैं आपसे, जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, क्लास हो गया, बंच हो गया, फ्लीट हो गया। ज़्यादातर बच्चों के एग्जामिनेशंस में, चाहे वो क्लास 3rd से हो, चाहे क्लास 12th हो, चाहे PO हो, चाहे CDS हो, ऐसे एग्जामिनेशंस में ये इस तरह से क्वेश्चंस जो आते हैं, आपको उसको रटना ही पड़ेगा। जैसे आप बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा, ये आएगा एग्जामिनेशंस में। आ बंच ऑफ कीज़ में आ हटा दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, आपको इसको ऐसे ही डिनोट करना है, चाबियों का गुच्छा। आ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अब क्या ये आ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की श्रृंखला। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, चेन ऑफ माउंटेन्स।
अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों की खेड़। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का दल। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों का समूह। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड। सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है, कई एग्जामिनेशन में स्पेशली एसएसबी सीडीएस के एग्जामिनेशन में ये आया है, इसको हटा के पूछा गया है। आप बेबी ऑफ ब्यूटीज़, जहाँ बेबी आएगा उसका ताल्लुकात हमेशा स्त्रियों से रहता है, तो मैंने इस पर लिखा है खूबसूरत औरतों का ग्रुप। बेबी का मतलब ही है फीमेल, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको आप रट डालिए। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की टुकड़ी। अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की टुकड़ी। अ पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्तों का झुंड। अ हीप ऑफ रबिश, कूड़ों का ढेर। अ सीरीज ऑफ इवेंट, घटनाओं की श्रृंखला, ये भी बहुत एग्जामिनेशंस में आता है। अ रेंज ऑफ क्लिफ, चोटियों की श्रृंखला। तो इसको मैंने जितना एलोब्रेट कर पाया, जितनी इस बोर्ड में जगह थी, मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की। बाकी आप इसको और सर्च करिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन। टेक द स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे का टॉपिक डिस्कस करूं। नाउ वी विल डिस्कस काइंड्स ऑफ नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम शॉर्ट में एएनडी बोलेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? It denotes something which we can feel but cannot touch। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स में मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ स्टेट। क्वालिटी में क्या क्या है, जैसे सिंप्लिसिटी इज़ अ क्वालिटी, डार्कनेस, पॉम्पोसिटी, बनावट, ऑनेस्टी, हीट, काइंडनेस, विंड, राइटनेस, विजडम एंड ब्रेवरी। एक्शन में क्या है, लाफ्टर, थेफ्ट, मोमेंट, जजमेंट। और स्टेट क्या है, चाइल्डहुड इज अ स्टेट, बॉयहुड, स्लेवरी, यूथ, अगेन स्लेवरी लिख दिया, स्लीप, सिकनेस एंड पॉवर्टी। सो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे का टॉपिक डिस्कस करूं। सो नाउ काइंड्स ऑफ नाउन में वी विल डिस्कस अबाउट मटेरियल नाउन, जिसको हम शॉर्ट में एमएन बोलेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज इट डिनोट्स मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स इज मेड। सो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये सब्सटेंस के ऊपर बात करेगा जिससे चीज़ें बनी हैं। एंड सेकेंड इज इट पुट एम्फेसिस ऑन द सेंस ऑफ मटेरियल। अब जैसे मटेरियल नाउन है तो एम्फेसाइज करेगा मटेरियल के ऊपर। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। प्लीज़ परचेज पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर लेबोरेटरी। सो हेयर पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम्स आर मटेरियल नाउन, क्योंकि दीज आर मटेरियल्स। ही इंजॉयज फिश एंड चिकन, ठीक है, एंड यू इंजॉय पॉप। तो इसमें फिश, चिकन एंड पॉक आर मटेरियल नाउन। इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा आगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे वुड हो गया, क्ले हो गया, रबड़ हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया एंड क्लॉथ। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन। अब कुछ एग्जामिनेशंस में पूछा भी जाता है उलझाने के लिए, फिश इज़ अ कॉमन नाउन और अ मटेरियल नाउन। तो मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ। अगर ये एग्जाम्पल में इस तरह से एग्जाम्पल है, फिश लिव इन वाटर, देन इट इज़ कॉमन नाउन। फिश इज़ गुड फॉर फूड, देन इट इज़ मटेरियल नाउन। थोड़ा मैं इसको सही कर लूँ, मटेरियल नाउन है एमएन। ठीक है, अब फिर से थोड़ा सा मैं इसको एलोब्रेट करता हूँ, वाई इट इज़ कॉमन एंड वाई इट इज़ मटेरियल नाउन। फिश लिव इन वाटर में हम बात कर रहे हैं एक कम्युनिटी ऑफ फिश कि अमूमन जो फ़िश होती हैं वो वाटर में रहती हैं, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं फ़िश इज़ गुड फॉर फूड। तो हम फ़िश की बॉडी, एक मटेरियल की बात कर रहे हैं जो हम खाने में यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ मटेरियल नाउन।
पर यही एक सिंपल सा डिफरेंस है कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में। फिश एज अ कम्युनिटी इज़ कॉमन नाउन, फिश एज अ मटेरियल जो आप खाने में यूज़ कर रहे हैं इज़ अ मटेरियल नाउन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे का पॉइंट और आगे का चैप्टर डिस्कस कर सकूं। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन में डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन। इसको मैंने CN डिनोट किया है, दैट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन? जनरल भाषा में डेफिनेशन क्या होती है? कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ओके, तो मैं कुछ इसको एग्जाम्पल्स के साथ स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। जैसे कॉमन में पीपल में क्या नाम हो सकता है? मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, बेबी हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, टीनेजर हो सकता है, ग्रैंड मदर हो सकता है, वुमेन हो सकता है, मैन, मिनिस्टर, सेल्समैन, स्टूडेंट, टीचर। दैट इज़ द कॉमन नाउन इन पीपल। एनिमल में लायन, टाइगर, डॉग, कैट, बर्ड, फिश, वुल्फ। थिंग्स में टेबल, ट्रक, बुक, पेंसिल, आईपैड्स एंड कंप्यूटर। एक एग्जाम्पल मैंने इसका बना के दिखाया है। अ फेमस प्लेयर केम टू द यूनिवर्सिटी विद सेवरल प्राइजेस। इसमें कॉमन क्या है? प्लेयर। अगेन कॉमन क्या है? यूनिवर्सिटी, क्योंकि कोई इसमें स्पेसिफाई यूनिवर्सिटी का नाम तो बता नहीं रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी इट इज़ अ कॉमन नाउन एंड प्राइज इज़ ऑल्सो कॉमन नाउन। सो अमूमन क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जामिनेशन से, उसमें मैंने एक टिप लिया है, इज सिटी अ कॉमन नाउन? क्या सिटी कॉमन नाउन है? तो मैंने इसका आंसर दिया है येस। इसका रीज़न भी बता रहा हूँ। इट डज़ नॉट नेम एनी स्पेसिफाई सिटी। किसी स्पेसिफाई सिटी का नाम नहीं ले रहे, जैसे हज़रतगंज हो गया या नेहरू नगर हो गया, या सिटी के नाम में लखनऊ का नाम भी ले सकते हैं। हज़रतगंज तो मैं एक टाउन का नाम बोल रहा हूँ। लखनऊ अगर हो रहा होता तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो कॉमन नाउन को समझने के लिए वी नीड टू गेट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको समझिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो यू कैन राइट डाउन। थैंक यू। सो आज हमने आपसे डिस्कस किया था नाउन, दैट इज़ अ पार्ट 1 ऑफ नाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हम आगे भी नए टॉपिक्स लेके आएंगे नाउन को लेके, ताकि इसकी डिटेलिंग से आपको समझ में आ सके और अपनी कंपटीशंस की तैयारी आप अच्छी तरह से कर सकें। इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल डेफिनेटली बी हैप्पी। थैंक यू।